20 नंबर का। आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, तो ग्राफीय विधि से हल करें और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं पूरा संभावित क्वेश्चन है, हो सकता है यही क्वेश्चन डाल दे एग्जाम में, इसीलिए आप लोग सही से तैयारी करें। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो ग्राफीय विधि से जरूर आपको एक ग्राफ पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब लिखेंगे 2x + y - 6 बराबर 0, 2x + y बराबर, ये माइनस इधर लाएंगे प्लस, 2x बराबर 6, ये प्लस इधर लाएंगे माइनस, x बराबर 6 - y/2। इसके बाद क्या करना है प्यारे छात्रों, ये खटाला बनाना है। कम से कम 4 पॉइंट लेना है, मतलब 3 पॉइंट 4 खटाल बनाएंगे, एक में x, एक में y लिखेंगे। अब इसका मान पुट करेंगे। जब इसका मान पुट करेंगे, मान लीजिए इसका मान रखेंगे, मान लीजिए इसका मान रखिए हम लोग 2। जब 2 रखेंगे, यहाँ रखिए 2 रखेंगे 6, 6 में 2 घटाएंगे 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2। अब मान लीजिए इसका मान रखेंगे हम लोग 0। जब y का मान 0 रखेंगे, 0 में 6 घटाएंगे, मतलब 6 में 0 घटाएंगे 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3। अब मान लीजिए इसका मान रखेंगे 4, इसका मान रखें क्या 4, जब रखेंगे 4 तो 6 में 4 घटाएंगे 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो ये 1 आएगा। अब प्यारे छात्रों इसी प्रकार से ये दूसरा समीकरण लिखेंगे। दूसरा समीकरण जब लिखेंगे फिर इसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 4x - 2y - 4 बराबर 0। ये 4x बराबर लिख सकते हैं, ये माइनस इधर लाएंगे प्लस, ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस 2y, x बराबर होगा 4 + 2y/4। अब फिर से जो है प्यारे छात्रों इसमें जो है 4 खटाल बनाएंगे। 4 घर बनाने के बाद इसमें लिखेंगे, एक में x, एक में y। अब मान को पुट करेंगे, मान लीजिए y का मान 0 रखेंगे, 0 × 2 ये 0 होगा, 4 + 0 4, 4 में 4 से भाग देंगे 1 होगा। अब प्यारे छात्रों इसका मान रखते हैं 2। जब 2 रखेंगे 2 × 4, 4 8, 8 में जब 4 से भाग देंगे ये 2 आएगा। प्यारे छात्रों अब मान लीजिए इसका मान हम लोग रखते हैं, मान लीजिए इसका मान कुछ भी रख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं हम जो ले रहे हैं वही रखेंगे। अब मान लीजिए इसका मान हम लोग अगर 6 रख देते हैं तो 6 × 12, 12 × 4 16, 16 में जब 4 से भाग देंगे ये 4 आएगा। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि दशमलव में भी ले सकते हैं। ये दशमलव के 1 अंक बाद, और ग्राफ कंपनी में जब खींचेंगे ये आराम से हम लोग खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक रहेगा एग्जाम में। आज हम 4 द्वितीय क्वेश्चन देखेंगे और चारों का जो है डिफाइन करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिए किस प्रकार से एग्जाम में बनाना है। ये जो है 0 होता है, इसको x बोलते हैं, इसको x' बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, इसको y' बोलेंगे। अब ये देखते हैं प्यारे छात्रों सबसे अधिक संख्या क्या है, 6 है। ऐसे हम कुछ भी ले सकते हैं, स्वतंत्र है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये 6 तक है, ये 1 2 3 4 5 6 डिस्टेंस सबका समान लिखना चाहिए। हम ग्राफ कॉपी में इसीलिए खींचने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग अगर डिस्टेंस समान नहीं लेंगे एक बिंदु एक सीध में नहीं कटेगा, फिर दिक्कत होने लगता है। ये 1 2 3 4 5 अपना मन है, फिर इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस का चिन्ह होता है। अब 1 2 3 4 5 6 इतना करने के बाद प्यारे छात्रों अब क्या करना है, ये पॉइंट लेके खींचते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट लेके खींचते हैं। x का 2 y का 2, पहले x का 2 y का 2। अब देखिए ये दोनों का कॉर्नर बिंदु ये है, x का 2 और y का 2, इसका कॉर्नर बिंदु ये है। अब x का 3 और y का 0 ये होगा बिंदु। प्यारे छात्रों अब x का 1 y का 4, x का 1 y का 4 ये बिंदु होगा प्यारे छात्रों। जब ये होगा तब इसको क्या करते हैं हम लोग मिलाते हैं।
जब इसको मिलाने के बाद तीनों बिंदु एक साथ आ जाए, इसको मिलाने के बाद तीनों बिंदु क्या आ जाए, एक साथ आ जाए, तो मेरा ग्राफ क्या होगा, सही होगा। मेरा ग्राफ क्या होगा, सही होगा। जब आप लोग इसको ग्राफ में खींचिएगा, ये जरा सा भी इधर उधर नहीं होता है, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं ग्राफ कॉपी में खींचने के लिए। ये किसका है, ये हम लोग लिख सकते हैं 2x + y - 6। अब जब इसको लिखेंगे, इसको हम लोग क्या, x का 1, x का 1, x का 1, y का 0, यही बिंदु होगा। अब x का 2, y का 2, ये बिंदु होगा। अब क्या, x का 4, y का 6, x का 4, x का 4, y का 6, x का 4, y का 6, 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6। तो ये इसको जो है हम लोग को मिलाना है। जब इसको मिलाएंगे, अब देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग दिक्कत, देखिए x का कितना है, x का 4 है, x का 4 है, यहाँ x का 4 लेना है और y का 6 लेना है, x का 4, y का 6। तो देखिए ये जो है, इस पे आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। जरा सा अगर गलती करेंगे फिर जो है आंसर आपका नहीं आएगा। देखिए ये पॉइंट होकर के गुजरेगा, और आप लोग इसको ग्राफ कॉपी में खींचिएगा। जब ग्राफ कॉपी में खींचिएगा तो ये एक सीध में आता है। तो ये किसका है, ये लिखेंगे 4x - 2y - 4 = 0। आप लोग इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अभी का जो भी सेशन चलेगा आपका एग्जाम से रिलेटेड रहेगा और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। आप लोग को घबराना नहीं है और इसी प्रकार से मेहनत करना है सभी बच्चे को। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो यहाँ प्यारे छात्र लिखेंगे, माना के पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो अब क्या लिखते हैं, दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटा, ये 26 है। गुणनफल मतलब गुना, योगफल मतलब जोड़। तो ये इक्वेशन 1 बनाएंगे। अब प्यारे छात्रों लिखना है, एक संख्या दूसरी संख्या के त्रिगुणी, एक संख्या दूसरी संख्या के त्रिगुणी, दूसरी संख्या y इसका त्रिगुणी है। x - 3y, इधर नहीं कुछ तो 0, ये इक्वेशन 2 बनाएंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से x - y = 26, x - 3y = 0। तो प्यारे छात्रों ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। अब प्यारे छात्रों प्लस माइनस का ये x, ये प्लस माइनस, ये माइनस में कैंसिल, प्लस में 3x माइनस में ये 2y, ये क्या होगा, 26 में 0 घटाएंगे 26, तो y = 26/2, ये 13 लिखेंगे। अब क्या लिखना है प्यारे छात्रों, एक तो मान आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर x - y = 26, x = 26, ये माइनस इधर लाएंगे प्लस होगा। अब x = 26, y का मान आया 13, तो x = 39। आप लोग इसको नोट कीजिए, ये दोनों संख्या आ गया, एक 13 दूसरा 39। आप लोग इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे छात्रों ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये जो है यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन रहेगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण
क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले प्यारे छात्रों देखिए, इसमें जो है फिगर अगर आप बना लेते हैं आपका क्वेश्चन कंप्लीट बन जाएगा। फिगर नहीं बनेगा फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। और मान लीजिए ये क्या है, क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। ये ए बी मान लीजिए भूमि है और इसका हाइट दिया है ये 20 है और इसका हाइट मान लीजिए आर। ये क्या लगा हुआ है, संचालना। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भूमि है ए बी, इससे 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना दिए। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर में संचार मीनार लगा दिए सी डी। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये निकालना है, सीडी निकालना है। यहां लिखना है सॉल्व में लिखेंगे बेसे भवन जिसके ऊंचाई 20 मीटर है, बीसी भवन जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। सीडी संचार मीनार है जिसके ऊंचाई h मीटर माना। सीडी संचार का मीनार है, सीडी संचार का मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर माना। और लिखेंगे कोण CA B बराबर 45 डिग्री, कोण DA B बराबर 60 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं। लिखने का अपना अपना तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्यारे छात्रों यहां लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में लिखेंगे। जब ABC का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, बोलिए, tan थीटा बराबर, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब है BC और आधार है AB। तो थीटा का स्थान पे इसके लिए कितना डिग्री का कोण है, 45। तो BC क्या है, BC ये 20 है और AB कुछ नहीं है। tan 45 का मान 1, ये 20 बटे AB, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो AB बराबर ये 20 मीटर होगा। अब प्यारे छात्रों पुनः लिखना है, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में। इसमें भी लिखेंगे tan थीटा बराबर, क्या पढ़े हम लोग, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा, BD बटे AB, BD बटे AB। तो प्यारे छात्रों हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, और BD क्या होगा, BD। तो BD के लिए ये 20 है और ये h है, तो ये टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस h, ये 20 प्लस h होगा प्यारे छात्रों। और AB हम लोग कितना निकाले हैं, 20 निकाले हैं ना। तो ये tan 60 का मान होता है √3, ये 20 प्लस h बटे 20, नहीं कुछ तो नीचे 1, क्रॉस गुना करते हैं, ये होगा 20√3, ये 20 प्लस h, यही होगा प्यारे छात्रों। ये हम लोग लिख सकते हैं 20√3, ये प्लस इधर लाएंगे माइनस, इधर h। अब प्यारे छात्रों इसको क्या लिख सकते हैं, 20 को अमल करेंगे, ये √3 माइनस 1, h बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे संचार मीनार के ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई h बराबर आया कितना, 20√3 माइनस 1 मीटर। आप लोग इसको नोट कीजिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ लिखने का अपना टेक्निक होता है, आप जैसे भी होता है इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्यारे छात्रों
क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए अब आज जो क्वेश्चन लिए हैं ये सभी अलग अलग जगह से, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी सेशन है। आप लोग इसको जो है ध्यान से अगर अभी से लगे रहते हैं तो आपका एक भी लॉन्ग क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 अनुपात मतलब 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। देखिए प्यारे छात्रों, इसको तो आपको जो है कि पहले इंची से माप के बनाना होगा स्केल से। अगर आपके पास स्केल है तो आपको स्केल से खींचना है ये 7.6। और ये रचना का कंप्लीट चैप्टर अभी पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल जो है आप लोग मान लीजिए ये रेखाखंड खींचे, ये 7.6 सेंटीमीटर और ये जो है हम लोग इस रेखा का नाम दे दीजिए आप लोग बी और सी। बी और सी सबसे आसान चैप्टर अगर है ये रचना ही होता है। उसके बाद क्या करना है प्यारे छात्रों, अब देखिए ये क्या बोला है 5:8, तो ये दोनों जब जोड़ेंगे तो ये क्या होगा 13। अब क्या करें, यहां से अपने मन से बी से एक न्यून कोण खींचते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसको न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, अब प्यारे छात्रों इसको जो है कितना बराबर भागों में बांटना है 13 बराबर भाग। ये सबका बीच का डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। सबका बीच का डिस्टेंस समान होना चाहिए। ये B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 और B13 इस प्रकार से खींचना है और सबका जो माप समान होना चाहिए। आपको स्केल की सहायता से खींचना है। अब प्यारे छात्रों एक को जो मिलाना है 5 मतलब कितना है, ये जो है एक को मिलाना है ये 13 पे मिला देना है। मिला दिए और एक को यहां से 1 2 3 4 5 एक यहां मिला सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसको बनाइएगा और इसको जो है काटना पड़ता है। ठीक है, डिवाइडर से जितना कोण यहाँ का उतना कोण यहाँ बनना चाहिए और इसको माप सकते हैं। अब ये मान लीजिए 7.6 है। अगर मान लीजिए ये आपका यहां से लेके यहां तक मान लीजिए, इसका नाम भी दे सकते हैं, ये सी है, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, मान लीजिए डी दे दीजिए। अब देखिए जब इसका बोला दोनों भाग का लंबाई मापिए, ये मान लीजिए आपका 5 आ रहा है तो ये कितना आएगा बोलिए, ये आएगा आपका 5 2.6 ये आ सकता है। तो यही बोला है तो बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 2.6 सेंटीमीटर। और इसमें रचना भी हम लोग लिख सकते हैं। रचना में प्यारे छात्रों देखिए क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे क्या, देखिए रचना अपने मन से लिखते हैं, उसमें जरा सा भी दिक्कत नहीं होता। यहाँ लिखेंगे BC एक रेखाखंड, BC एक रेखाखंड खींचा, BC एक रेखाखंड खींचा जिसका BC एक रेखाखंड खींचे जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर है। B से एक न्यून कोण खींचा, B से एक न्यून कोण खींचा जो कि 13 बराबर भागों में बांटा गया है, जो कि 13 बराबर भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं B1, B2, B3 B13 तक। D बिंदु को B8 से मिलाया तथा B13 को C से मिलाया। अब यहाँ लिखेंगे BD
बराबर 5 सेंटीमीटर तथा CD बराबर 2.6 सेंटीमीटर, इतना आपको रखना लिखना और 5 मार्क्स आता है, ठीक है। लेकिन आपको इसको स्केल के सहायता से खींचना है और ये आपका माप खींचने के बाद कुछ भी आ सकता है। अभी हम ये अनुमान से खींचे हैं, इसी प्रकार का रचना ये आएगा फर्स्ट नंबर का। और आप लोग चैनल पर बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।